माँ, ये एक ऐसा शब्द है जो हम सबको इतना सुकून देता है। हमारे जीवन की कड़ी से कड़ी परिस्थितियों में भी हमारी माँ हमेशा हमारे साथ रहती है और हमें शक्ति मिलती है। हमें ऐसे लगता है माँ है तो ये हो जाएगा, माँ है तो वो कर लेगी। नमस्ते, मैं ममता आज आपके सामने पीएमसी हिंदी चैनल के नए शो माँ हो तो ऐसी को लेकर आई हूँ। वैसे तो ये शो नया नहीं है, लेकिन इस बार हम इस शो को एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज की हमारी मेहमान हैं शक्ति गुप्ता। ये कहानी है दिल्ली की रहने वाली शक्ति गुप्ता जी की, जो अपनी दोनों बेटियों की देखरेख करने वाली माँ की तरह भी मौजूद रही और लाइफ के सभी अप्स एंड डाउन्स में एक दोस्त की तरह उनके साथ खड़ी रही। जहाँ एक तरफ एक माँ के रूप में उन्होंने अपने सभी कर्तव्य पूरे किए, वहीं इस पूरे सफर में एक स्टूडेंट की तरह उन्होंने हर सिचुएशन से बहुत कुछ सीखा। आज उनकी बड़ी बेटी तानिया एक डिजाइन कंसल्टेंट है और छोटी बेटी सौम्या चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्या एक स्ट्रिक्ट माँ बन सकती है अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग? जानने के लिए सुनते हैं शक्ति जी से। शक्ति जी, नमस्कार मैडम। जिनकी 2 बेटियां हैं और बड़ी बेटियां हैं जो दोनों इंडिपेंडेंट हैं। सो आइए हम शक्ति जी का स्वागत करते हैं इस शो में। नमस्कार मैडम। शक्ति, सबसे पहले मैं कहूँगी कि आपका इतना सुंदर नाम है एंड उसमें इतनी स्ट्रेंथ फील होती है जैसे, और मुझे लगता है हर माँ को एक शक्ति, हिम्मत की ज़रूरत होती है अपने बच्चों के साथ। सो आज आप बताएंगे मुझे कि आपकी जो ये मदरहुड की जर्नी थी वो कैसे शुरू हुई है? जब मेरे 2 डॉटर्स हैं और दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, करीब 1.5 ईयर्स का डिफरेंस है। जब बड़ी बिटिया जब मेरे हुई थी तब वो बहुत वीक थी, अंडरवेट थी, तो उस टाइम पे थोड़ा चैलेंज उसको, क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम बेबी जब होता है तब उसको जब गोद में उठाते हुए भी मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था, बट धीरे धीरे उसके साथ कनेक्शन बना और फिर उसका जो हेल्थ इश्यूज़ थे वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलते रहे मेरे साथ। बट उसी बीच में मैंने कंसीव किया और सेकंड डॉटर भी मेरे हो गई 1.5 ईयर के डिफरेंस पे। तो दोनों डॉटर्स के को संभालना मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंज था, बट जॉइंट फैमिली थी, मदर इन लॉ साथ थी, तो थोड़ा सा इजी हो गया क्योंकि उनकी हेल्प मेरे को फुल टाइम रहती थी। बट हाँ, चैलेंजेस बहुत आए उन दोनों को संभालने में, क्योंकि जब एक फर्स्ट बेबी था उसको उसकी गोदी में होने के टाइम पे ही सेकंड मेरे बेबी हो गया और उसको भी संभालना था। तो दोनों, उसका हेल्थ, बड़ी बिटिया का ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी थे, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी चैलेंजेस उस टाइम फेस करने पड़े। और दोनों में मैंने उसकी फीलिंग को उस टाइम मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि वो रिएक्ट करती थी जब मैं छोटी बेटी को गोद में लेके फीड करा रही हूँ या उसे कुछ खिला रही हूँ, तो वो रिएक्शन होता था, तो मैं इरिटेट हो जाती थी, क्योंकि दोनों को बैलेंस करने में भी, तो उस टाइम पे मेरे को कई बार एंग्जाइटी भी होती थी, इरिटेशन भी होता था कि कैसे मैं मैनेज करूँ और इतने जल्दी, बट फिर भी सबकी हेल्प के कारण हो गया। जैसे हम कहते हैं कि 2 बच्चों के बीच में सिबलिंग राइवलरी होती है या जेलसी होती है, तो क्या आपने ऐसी सिचुएशन फेस की वो थी? मैंने बहुत, जब मैंने बोला कि अर्ली एज में फील किया, क्योंकि वो शायद नहीं, मैं अब तो कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि बच्चे को उस टाइम वो फील करती होगी कि मदर की गोदी मेरी से छिन गई बड़ी डॉटर। तो वो कई बार उसको ऐसे हिट करना है कि वो ऐसे शो नहीं करती, मतलब मुझे फील नहीं होता था, मैं कहती थी पता नहीं क्या रीज़न की वजह से वो उसको हिट कर रही है या बाइट काट लिया, क्योंकि उस टाइम पे उसके भी जब होता है कि 1.5 साल के बच्चे के तभी मिल्क टीथ आते हैं और वो बाइट छोटी बिटिया को कर लिया करती थी और बहुत ज़ोर से कर लेती थी। तो उतनी छोटी होती थी तो कई बार मैं इतना हो जाता था कि एक आध बार उसके मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर से काट लिया, उसको ब्लड भी आ गया, तो मैंने एक बार उसको हिट भी कर दिया। तो मदर इन लॉ ने बहुत गुस्सा किया कि वो इतनी छोटी है, तुमने क्यों किया। बट वो बाद में जाके अंडरस्टैंडिंग मुझे थोड़ा टाइम बाद हुआ कि वो इस वजह से फील करती थी कि
मम्मा मुझे गोदी में नहीं ले रही हैं और छोटी बिटिया गोदी में हर वक्त रहती थी क्योंकि बहुत छोटी थी उस टाइम पे। तो वो सब चीज़ें उस टाइम पे रहा, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली उन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा होता चला गया। मैं मतलब बड़ी बिटिया इतनी कोऑपरेटिव थी कि उसके पास अगर कोई 2 चीज़ भी होती थी या एक टॉफ़ी भी होती थी तो वो सोचती थी मैं सिस्टर से शेयर कर लूँ। तो ये जो शेयरिंग आप बात कर रहे हैं, तो आपने इसको उनमें इनकलकेट किया होगा या उनको समझाया होगा आपस में? वो था थोड़ा सा शुरू में, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो ऐसे ही कि आपकी छोटी सिस्टर है, यंगर सिस्टर है या एल्डर सिस्टर है, तो वो शायद क्योंकि दोनों एकदम बिल्कुल साथ साथ बड़ी हुई, तो नॉर्मली लोग उनको ट्विंस ही कहते थे। अच्छा। क्योंकि छोटी बिटिया की हेल्थ ठीक थी और बड़ी वीक थी। हाँ, ये तो चीज़ होती है ट्विंस तो में वो भी। सब नॉर्मली यही बोलते थे कि ट्विंस हैं। बट हाँ, वो शायद साथ साथ रहने की वजह से और दोनों को अपब्रिंगिंग बिल्कुल एक साथ ही हुई दोनों की, तो वो चीज़ उनमें इनबिल्ट मतलब हो गई ऑटोमेटिकली। सो काफ़ी चैलेंजिंग थी आपके लिए वो शुरू के, आप कह सकते हो शुरू के, 4-5 साल, यस, जब तक वो स्कूल गोइंग नहीं हो गए तो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा मेरे लिए। अच्छा, और उनके स्कूल गोइंग की जर्नी कैसी थी, और क्या वो इजीली? बड़ी बिटिया को मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई स्कूल उस टाइम पे उसको एडमिशन में, क्योंकि वो कभी भी ऐसा नहीं था कि सबके पास चली जाती थी। अच्छा। बहुत ज़्यादा मतलब बचपन से उसका इस तरीके का नेचर था कि किसी के पास भी, मदर इन लॉ के पास या मेरी मदर के पास भी मैं उसको छोड़ के कहीं जाती थी तो वो इजीली रह लेती थी, बट छोटी बिटिया नहीं रहती थी। तो उसको स्कूल में भी कहीं पर भी वो मतलब उसको ऐसा नहीं हुआ कि टीचर का फेस देख के वो रोने लगी या कुछ, तो इजीली उसका मतलब जहाँ पर भी मैं इंटरव्यू के लिए गई वहाँ गई। बट छोटी बिटिया का था कि वो नहीं जाती थी, इंटरव्यू के लिए भी गई तो वो उसका तो बड़ी बिटिया जिस स्कूल में थी तो उसके बिहाफ पे उसका एडमिशन अच्छा कि वो हुआ कि वो सिबलिंग है, और क्योंकि वो उस टाइम इंटरव्यू के लिए नहीं गई, बट पर्सनली फिर जब पता लगा था टीचर को कि बड़ी सिस्टर है इनकी, तो प्रिंसिपल ने पर्सनली उसका इंटरव्यू लिया और उसका हो गया। इंटेलिजेंट थी शुरू से, बट किसी दूसरे के सामने नहीं बोलती थी वो छोटी बिटिया, बट बड़ी बिटिया के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आई। तो स्कूल गोइंग में तो दोनों का अच्छा रहा। बड़े छोटी बिटिया ज़्यादा उसका स्कोरिंग का था शुरू से, बचपन से। बड़ी बिटिया भी ठीक थी। शक्ति, मुझे आप बताएंगे आपकी दोनों बेटियों का इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड कैसे होता था बचपन में या उसके बाद बड़े हुए जैसे वो? दोनों का डिफरेंट था डेफिनेटली। और बड़ी बिटिया जो थी वो बहुत कोऑपरेटिव नेचर की थी। अच्छा। और बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाती थी। ऐसा नहीं है कि छोटी नहीं होती थी, बट उसको थोड़ा सा टाइम लगता था। जैसे फ्रेंडशिप में भी, जैसे ताने बड़ी बिटिया के उसके बहुत सारे फ्रेंड्स, और हर एक से वो बहुत इजीली कन्वर्सेशन कर लेती है, कहीं पर भी किसी भी के साथ भी टॉक कर लेती है। बट छोटी का नहीं है इस तरीके का, उसको थोड़ा टाइम लगता है। और अगर कोई भी ज़रा भी वो हर्ट हो जाती है एज अ फ्रेंड या फैमिली, तो उसको थोड़ा सा रिलीव करने में, उसको रिलैक्स होने में टाइम लगता है। So, इसका मतलब छोटी बेटी आपकी सेंसिटिव है। हाँ, जल्दी वो चीज़ों को लेके अपने जोन में चली जाती थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा उसको टाइम लगता था। बट मेरा इस मामले में थोड़ा बच्चों के साथ बॉन्डिंग अच्छा रहता था, बट थोड़ा स्ट्रिक्ट थी मैं एग्ज़ाम्स को लेके। क्योंकि उस टाइम पे इतना पता भी नहीं था, स्टडीज़ को लेके थोड़ा ज़्यादा सीरियस थी, और ज़्यादा फोकस मेरा स्टडीज़ पे रहता था बच्चों का। बट ये था कि हाँ, ऐसा नहीं है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा डराना या वो चीज़ नहीं थी, स्ट्रिक्ट थी, बट बच्चों के साथ उतना ही टाइम भी कोशिश करती थी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं उनके साथ स्पेंड कर पाऊँ। तो वही एक जैसे हम लोगों का पेरेंटिंग हुई, उसी हिसाब से मैं उनको भी गाइड करती थी। शक्ति, आपने बताया था कि आप एक स्ट्रिक्ट मदर थी, पर आपको देख के मुझे ये लगता तो नहीं है। सो अगर आप स्ट्रिक्ट थे और आप में कोई परिवर्तन आया, क्या आप वो जर्नी शेयर करेंगे हमारे साथ? एक्चुअली उस टाइम पे ये था कि बच्चों को डिसिप्लिन में ही रखना चाहिए, कि अगर नहीं डिसिप्लिन में रखेंगे, नहीं स्ट्रिक्ट होंगे तो बच्चे हाथ से निकल जाएंगे।
एक हाँ, जो ये माइंड सोच थी। ये सोच थी। हाँ, तो अभी स्ट्रिक्ट करेंगे तो आगे कैरियर में उनको, आगे लाइफ में उनको लिए अच्छा रहेगा। तो वही मेरा वही सोच था उस टाइम पे। तो उसके स्टडीज़ वाइज कि क्या फूड लेना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, हर एक चीज़ में मेरा एक इंटरफेरेंस और एक बाउंडेशन रहता था। तो उस हिसाब से मैं कहूँगी आज के हिसाब से कि मैं उस टाइम पे स्ट्रिक्ट थी। तो वो चीज़ की स्टडीज़ वाइज की एक टारगेट भी दी, क्योंकि बड़ी बिटिया मेरी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहती थी कि वो 30-40 मिनट्स बैठ गई तो इनफ है उसके लिए। उसके बाद उसका कुछ कुछ स्टार्ट हो जाता था, अगर वो स्टडीज़ भी कर रही है तो एग्ज़ाम डेज में भी। तो मेरे को ये, मैं उसको टारगेट दिया करती थी कि इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए। अच्छा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ कि मतलब मैं उस टाइम पे स्ट्रिक्ट थी। तो वो एक रहता था उनको कि टारगेट उसके, क्योंकि उसकी हिंदी बहुत, मेरी हिंदी अच्छी है, उसकी वीक थी। अच्छा। तो उसके हिंदी में हमेशा मार्क्स कम आते थे। तो वो एक मेरे को ये होता था कि तुम्हारे हिंदी में मार्क्स क्यों कम आते हैं, टीचर की भी कंप्लेंट रहती है, मैथ्स में है, इंग्लिश में, सब में अच्छे हैं, भाई हिंदी में उसके मार्क्स कम आते थे। तो बहुत मिस्टेक्स करती थी वो, केयरलेस मिस्टेक्स बहुत होती थी। तो वो हमेशा से उसके लिए मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती थी उस टाइम पे। सो ये परिवर्तन यस। जो मैं आपकी पर्सनालिटी में महसूस कर रही हूँ, एंड ये चेंज कैसे आया आपके जीवन में, स्ट्रिक्टनेस से जो ये दोस्ती का अपनी बेटियों के साथ? वो आया मेरा ध्यान से, और थोड़ा जब टीन एज में बच्चों के साथ कंफर्टेबल लेवल बढ़ गया। क्योंकि एक ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप बच्चे टीन एज में आके मदर्स के साथ शेयर नहीं करते, हाँ, ये फैमिली बात। के साथ। बट उस टाइम पे मेरे को था कि मैं बच्चों के साथ कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि आजकल जो एटमॉस्फेयर था तो वो इस तरीके का था कि बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत सारी बातें शेयर नहीं करते हैं। तो उस टाइम पे मैंने बच्चों के साथ थोड़ा सा उनको ईज़ करना स्टार्ट किया कि उनके साथ कन्वर्सेशन हर तरीके का सो ये आपने ध्यान से पहले ही स्टार्ट किया था। बट ज़्यादा कंफर्ट मेरा आफ्टर मेडिटेशन नहीं आया, ध्यान के बाद। ओके। सो ध्यान के बाद जैसे कहते हैं आप भी कंफर्टेबल होते, कामनेस फील हुआ, yes, तो yes. आप फिर एक फ्री माइंड से सोचने Yes, लगे, बच्चों के जैसे पॉइंट ऑफ व्यू point से of view सोचने लगे। Yes. सो शक्ति, आपने तो शेयर किया कि आपने बहुत प्रेशराइज किया बच्चों को उनके मार्क्स को लेके, लेकिन आज का जो टाइम है जहाँ पे हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर्स में कि बच्चों के ऊपर प्रेशर है और वो गलत कदम उठा लेते हैं। सो आप आज क्या कहना चाहेंगे आज की मदर्स को कि इस सिचुएशन को कैसे वो लोग बैलेंस करें या हैंडल करें? एक्चुअली एक तो पेरेंट्स को बहुत ओपन अप होना चाहिए अपने बच्चों के साथ, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो जो आजकल मतलब बच्चों की स्टडीज़ के अलावा उन और क्या चाहते हैं, वो क्या कैलकुलर एक्टिविटीज़ में उनका क्या इंटरेस्ट है उसके ऊपर, क्योंकि फोकस अगर स्टडीज़ में मेरे को था कि बच्चे इंडिपेंडेंट हो, अर्निंग, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा मैं खुद अपने अंदर भी ये बोल सकती हूँ कि उतना स्ट्रांगली मैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती थी नहीं, क्योंकि बड़ी बिटिया भी जैसे उसको क्रिएटिव का बहुत, आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था, उसने स्कूल में एक आर्ट कंपटीशन भी जीता था। तो उस टाइम पे उसको एक आर्ट गैलरी का मिला था कि वो वहाँ जाके 3 मंथ्स का कोर्स कर सकती है। अच्छा। तो हॉस्कास में ही है किसी कोई प्रीतम करके कोई आर्ट गैलरी उनकी है, तो वहाँ पे मैं उसको डेली लेके जाती थी। अच्छा। बट उसके लिए उसको मैंने आगे एनकरेज नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फोकस स्टडीज़ पे था। तो मैं यही बोलूँगी कि बच्चे जो भी और कुछ भी करना चाहते हैं तो उसमें पेरेंट्स को चाहिए कि उसमें भी वो ध्यान दें कि वो बच्चों को किस तरीके से और सब्जेक्ट्स या एक्टिविटीज़ के अंदर वो इन्वॉल्व कर सकते हैं जो जिसमें उनको इंटरेस्ट है। हाँ, क्योंकि आजकल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उस टाइम पे हमें शायद उतना मालूम भी नहीं था। हाँ। और उतना सर्कमस्टांसेस कह दीजिए या किसी भी रीज़न की वजह से मैं नहीं कर पाई वो सब चीज़ें। तो पेरेंट्स को चाहिए एक तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ओपन और उनकी फीलिंग को अंडरस्टैंड करना,
कि नॉर्मली यही होता है कि आप अपने ही तरीके से सोचते हैं, जो आपके टाइम में जैसे आपकी अपब्रिंगिंग हुई या आपके साथ सर्कमस्टांसेस रहे या जो भी चीज़ें हैं, तो पेरेंट्स अपने तरीके से सोचते हैं। लेकिन अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को बच्चों की तरफ रख के सोचेंगे और आज के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से सोचेंगे, तो डेफिनेटली वो जो चीज़ है बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा उस चीज़ का, और वो प्रेशर में नहीं रखेंगे अपने बच्चों को। और ऐसे भी है कि जो चीज़ें हम नहीं कर पाए, हम अपने बच्चों के थ्रू करना चाहते हैं। सो आई थिंक हमें वो चीज़ भी साइड पे रख के और बच्चों का जो सोचना है, जो और उनके टैलेंट्स देखने हैं या वो किस चीज़ में अच्छे हैं, उस चीज़ के ऊपर। सो जैसे शक्ति ने हमें बताया है कि हमें अपने बच्चों के सिर्फ मार्क्स पे नहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मार्क्स महज एक नंबर है और उससे हम बच्चों को जज नहीं कर सकते हैं। सो अगर हम बच्चों की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, उनकी क्या हॉबीज़ हैं, उस पे भी ध्यान दें, तो बच्चों के ऊपर से ये जो पढ़ाई का इतना प्रेशर है थोड़ा कम हो सकता है। हम मदर्स बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होते हैं। सो जब आप बैठे हैं ध्यान में, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, आपका परिवार आपको देख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उन तक भी पहुंचती है। मैं जानना चाहूँगी कि आपकी दोनों बेटियां मेडिटेशन करती हैं? यस, डेफिनेटली। जब मैं मेडिटेशन में आई थी उसके 2-3 मंथ्स उन दोनों ने भी ज्वाइन किया। मेरे फोर्स करने से ही ज्वाइन किया था, बट वो फोर्स बस वहीं तक का था मेरा जब तक वो मेडिटेशन सेंटर में एंटर नहीं करी थी। उसके बाद उनकी जर्नी अपने आप स्टार्ट हुई, और जिसकी वजह से वो बहुत फोकस्ड हो गई अपना, क्योंकि उस टाइम पे बड़ी बिटिया 9th में थी, छोटी 7th में थी, तो दोनों को स्ट्रीम चूज़ करनी थी कि कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, तो उसकी वजह से बहुत फोकस हो गए बच्चे। सो मेडिटेशन इज सो पावरफुल दैट इट सेंटर्स यू, वो आपको एक स्थिरता पे लाते हैं। जैसे कहते हैं हम एक शून्य पे जाते हैं और फिर अपने भीतर जाते हैं। शक्ति, हर बच्चों के जीवन में, हमारे जीवन में भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम उससे डील नहीं कर पाते हैं या उनको हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे कुछ हुआ है आपके बेटियों के जीवन में भी, और उस टाइम आपने उनको किस तरह सपोर्ट किया या वो सिचुएशन को कैसे हैंडल किया आपने? यस, ऐसे सिचुएशन दोनों के साथ ही आई। जब मेरी बड़ी बिटिया, क्योंकि उसको क्रिएटिव का शौक़ था, तो उसका मन था कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग करूं, तो उसने निफ्ट का एग्ज़ाम दिया था, और दिल्ली में नहीं हुआ था उसका, बेंगलोर में हो गया, बॉम्बे में, गुजरात में, गांधीनगर में हुआ था उसका। बट उसके फादर का यही था, क्योंकि कभी बिज़नेस क्लास फैमिली है, कंजर्वेटिव, तो हॉस्टल में भेजना, वो भी निफ्ट के अंदर, क्योंकि बहुत एक होता है ना कि निफ्ट का एटमॉस्फेयर कैसा है, दिल्ली में सबने देखा है, सब पता होता है कि चाइनीज़ विस्परिंग भी होती है, बहुत सारी चीज़ें, तो कि नहीं इतनी दूर नहीं भेजना, कि तो नहीं हुआ है तो प्राइवेट कराना है, तो उसको था कि मेरे को निफ्ट ही करना है। तो बहुत मुश्किल से, क्योंकि किसी का सपोर्ट उस टाइम पे नहीं मिल रहा था, बट उसके लिए स्ट्रांगली मैं थी उसके सपोर्ट में कि नहीं उसका मन है, तो एटलीस्ट उसका लखनऊ में, रायबरेली में एक निफ्ट का सेंटर था, तो ये था कि मैंने उसको बोला कि नहीं मम्मा, मेरा भूत गांधीनगर में इतने अच्छी जगह हो गया, बॉम्बे में हो रहा है, बेंगलोर में, और मेरे को आप यहाँ रायबरेली भेज रहे हो। तो उस टाइम पे मैंने कहा कि आपको इम्पॉर्टेंट क्या है, आपने उसे समझाया। यस, मैंने कहा आपको इम्पॉर्टेंट है कि निफ्ट में आपको डिज़ाइनिंग का कोर्स करना है, और वहाँ की फैकल्टी के बारे में भी पता किया कि बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा तो आपको इम्पॉर्टेंट है कि आपको कोर्स करना है ये निफ्ट का, तो आप रायबरेली में कर लो, क्योंकि वो आपका नाइट जर्नी ही है, तो इजीली। तो वहाँ पे सपोर्ट नहीं था किसी का, फादर इन लॉ बिल्कुल अगेंस्ट थे, हस्बैंड बिल्कुल, मतलब उसके फादर अगेंस्ट थे कि नहीं भेजना है, एटमॉस्फेयर कैसा है, कैसे सरवाइव करेगी, ये ऑलरेडी इतना वीक है, बट मैं उसके सपोर्ट में उसके साथ थी, खड़े थी। तो यही एक माँ की शक्ति है। तो वो वहाँ उसने किया। ऐसे ही छोटी बिटिया मेरी, उसने सीए किया, तो उसका फर्स्ट ग्रुप एक बार में क्लियर हो गया,
सेकंड दिया तो एक बार क्विट किया उसने, फिर सेकंड टाइम में उसका हो गया, थर्ड क्लियर हो गया, फोर्थ में वो 2 बार रही। तो उस टाइम उसका फ्रेंडशिप थी उसका, मतलब उस टाइम पर उसको वो इशू भी आया कि थोड़ा सा उनका डिस्टर्ब चल रहा था, वो मेंटली उसकी वजह से भी डिस्टर्ब हुई। उसके बाद वो एग्ज़ाम में भी रह गई, तो वो वहाँ सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। अच्छा। तो वहाँ पे एक बार इमोशनली वो हिल गई। तो उसके बाद कि मम्मा मैं कैसे होगा, मेरा कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ में। तो तब मैं उसके साथ खड़ी थी और सिस्टर का भी सपोर्ट था उसको। तो वो चैलेंज उसने कि नहीं कुछ नहीं होता है, फ्रेंडशिप में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स। तो वहाँ पे उसको मतलब मैंने पूरा उसको सपोर्ट दिया। वहाँ पे वो निकली उस फेज से थ्रू टू मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन उसने उसको बोला कि आप बैठो मेडिटेशन में, आप देखोगे क्या आपके लिए बेस्ट है। उस फेज से वो निकली। और जो शायद मेरा, मैं भी कहूँगी कि मेरा भी एक, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम रही, सेकंड टाइम रही, तो थोड़ा सा मेंटली मैं भी डिस्टर्ब हो गई थी। क्योंकि सीए में ज़्यादातर नॉर्मली लोगों का सुना था कि फोर्थ ग्रुप में आके नहीं होता है अपेयर तो छोड़ देते हैं लोग, और वो भी नहीं चाह रही थी और मैं भी नहीं चाह रही थी कि यहाँ तक जर्नी किया है तो कंप्लीट करे वो। तो मैं स्ट्रेस में थी तो वो स्ट्रेस उसको भी पास ऑन हो रहा था। तो जब मुझे लगा कि मेरा स्ट्रेस उसको पास ऑन हो रहा है, तो पहले तो मैंने उस स्ट्रेस को कम किया और रिलैक्स हुई थ्रू टू मेडिटेशन। अपने आप को काम किया कि नहीं सब कुछ अच्छा है, वो फेलियर से भी सीख रही है कुछ। उसका जो फेलियर आया, जो भी फेस उसने चैलेंज किया इस टाइम पे, तो उस टाइम पे जब मैंने अपना फियर कम किया, अपने आप को स्ट्रेस कम किया, तो ऑटोमेटिकली उसका जब उसने थर्ड टाइम वो अटैम्प्ट किया एग्ज़ाम, तो वो बहुत रिलैक्स थी। वेरी नाइस। और मतलब उसने उस टाइम पे कह नहीं मम्मी, मैं उसको बोलती थी मैंने, क्योंकि वो इतना स्ट्रेस लिया था उसने कि वो पूरी पूरी रात बैठती थी, पढ़ती रहती थी कि मैं कहाँ, एग्ज़ाम आते ही उसको स्ट्रेस हो जाता था। तो इसकी वजह से उसका 2 बार जो उसको वो रही, वो यही रीज़न था। फिर बाद में उसने मेरे को मेंशन यही किया कि मम्मा मैं इतने स्ट्रेस में होती थी कि मैं एग्ज़ाम लिखती थी तो मैं ब्लैंक आउट हो जाती थी, इतना स्ट्रेस हो जाता था मुझे। बट जैसे ही उसने रिलैक्स हुई वो मेडिटेशन के थ्रू, तो वो उसके टाइम पे जब उसने अटैम्प्ट किया तो बहुत अच्छे मार्क्स से उसने स्कोर किया और उसका कंप्लीट हुआ। तो वही है कि मेडिटेशन आपको हर फील्ड में, हर जगह आपको मदद करता है, लेकिन उसके लिए आप जब तक ध्यान में नहीं आते हैं तब तक उसका टेस्ट, उसकी एनर्जी, उसके बारे में आपको नहीं पता होता। तो है आजकल की पेरेंट्स और बच्चे दोनों को चाहिए कि वो ध्यान करें, तो उससे उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो एक बॉन्डिंग है, वो बहुत, आज मैं ये कह सकती हूँ कि बच्चे हर चीज़, हर टॉपिक मेरे से डिस्कस करते हैं, और कोई भी रिलेशंस हैं या कुछ भी है, वो सब टॉपिक पे आके मेरे से बहुत ओपनली बात करते हैं। तो मैं एज अ मदर, एज अ फ्रेंड जो गाइड कर सकती हूँ उनको, वो करती हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। दैट्स सो ब्यूटिफुल शक्ति। और अब आपके लिए शक्ति एक सरप्राइज है। ओके। हाय माँ। हाय मॉम। हाय। क्या क्या बोले, बट सबसे पहले तो थैंक यू, एन ऑब्वियस थैंक यू कि आप हमें धरती पे लाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट थैंक यू, जिसके लिए हम कितना भी बोले वो इनफ नहीं है, हमें स्पिरिचुअलिटी में लाने के लिए, हमें मेडिटेशन सिखाने के लिए। हमने इतना रेजिस्ट किया, इतने बहाने बनाए। आई थिंक हम रोज़ एक नया क्रिएटिव बहाना लाते थे ध्यान ना करने का, बट यू डिडंट गिव अप और आप हमें स्पिरिचुअलिटी में लाए। सो थैंक यू। एंड थैंक यू दैट आपने हमें हर डिसीजन में हमारे सपोर्ट किया, चाहे आपको उसके लिए कुछ भी face गो थ्रू करना पड़े, exactly. बट यू सपोर्टेड अस थ्रू ऑल ऑफ इट। एंड थैंक यू सो मच। एंड वी आर ग्लैड थैंक यू कि हमने ये चॉइस की और आपने भी ये चॉइस की। कि we chose each other to be a part of this journey. Yeah. And थैंक यू। So nice, very beautiful. I think it sums up के, है ना, जो आपकी मेहनत या मतलब जो भी आपने किया, बच्चों ने उसको कितनी अच्छी तरह सराहा। और अब
उन्हें ये महसूस होता है, यू नो, आई एम श्योर उस टाइम जो भी लगा, लेकिन अब वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि आपने उनके लिए क्या किया, चाहे उनको मेडिटेशन में डाला या करियर के लिए सपोर्ट किया, जैसे दैट्स सच एन अचीवमेंट फॉर यू। थैंक यू मैम दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं शेयर कर पाई अपना मदरहुड। इट्स नाइस। एंड आपके थ्रू कितने और पेरेंट्स को, यू नो, बहुत सारी इंसाइट्स मिलते हैं, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। सो दोस्तों, आज हमने शक्ति की मदरहुड जर्नी को सुना, समझा और बहुत कुछ सीखा। आज के लिए बस इतना ही। माँ हो तो ऐसी कि अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्ते।